नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और आप देख रहे हैं क्राइम खबर न्यूज़ चैनल। अभी मैं उपस्थित हूं लौकरिया पंचायत के बजरंग चौक स्थित जायसवाल ट्रेडर्स के पास और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोगों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस जायसवाल ट्रेडर्स के पास जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं, यहाँ लोगों की जो भीड़ उमड़ी है, ये लोग आम किसान है, आम पब्लिक है और इस दुकानदार के पास ये लोग खाद उठाने के लिए आए हैं, खाद लेने के लिए आए हैं। और आपको बता दें अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी समस्या किसानों की क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस सेंटर पर जायसवाल ट्रेडर्स को गवर्नमेंट के द्वारा रैक पॉइंट के द्वारा मात्र 275 बोरा खाद अलॉट हुआ है, जबकि यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, कितनी किल्लत है खाद की। और लोगों की आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान, आम पब्लिक, खेती करने वाले मजदूर किसान किस तरह खाद के लिए उग्र हैं, किस तरह खाद के लिए लोग यहाँ इस सेंटर पर उपस्थित है और भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। आइए करेंगे कि लोग यहाँ आए हैं तो क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, लोगों को खाद मुहैया हो रहा है कि नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये एक चाचा जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनका नाम क्या है और ये किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, इनको खाद मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहले सर, चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? जोर से बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? जदूपड़ी। हाँ, तो क्या आपको खाद मिल रहा है कि नहीं? अभी क्या, हम तो पूरी लगा नहीं मिला अभी खाद। किस पंचायत से आप? लौकरिया। अभी खाद आपको नहीं मिला है? पुर्जी लगा है कि नहीं? नहीं, पूरी तो काटे तो फेर दिया है। आइए आप देख रहे हैं और लोगों से हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को खाद मुहैया हो रहा है कि नहीं और लोगों की समस्या खाद को लेकर स्थिति क्या बनी है। क्या नाम पड़ी चाचा जी? बिरजा कुशवाहा। कहाँ घर पे अपने के? ए लौकरिया पंचायत में आनंद सागर। का अभी खाद रुआ मिलल बा कि नहीं? ना मिलल बा। पुर्जी उर्जी लागल बा कि नहीं? ना पुर्जी लगौल नहीं है, आपस हो गई है, आधार कार्ड है। काहे आपस हो गइल बेटे? यही भीड़ के मारे ज्यादा लोग होल बा, भीड़ हो गइल बा। आइए आप देख रहे हैं लोगों को, लोग पहले अपना आधार कार्ड जमा किए हुए थे दुकानदार के पास, लेकिन सभी लोगों को खाद अभी अलॉट नहीं किया जा रहा है, लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। हम दुकानदार से जानने की कोशिश करेंगे कि रीजन क्या है, कारण क्या है, समस्या क्या है कि इन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। आप ये भीड़ें देख रहे हैं, आप लोगों की हुजूमें देख रहे हैं और स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आइए हम अपने कैमरा के माध्यम से दुकानदार से मिलने का कोशिश करेंगे और एक भाई साहब हैं, इनसे भी हम कुछ स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, मैं लौकरिया पंचायत से हूँ। यहाँ पर उधर पंचायत के लोग का खाद कल मिल चुका है, फिर हमारा पंचायत में खाद अभी वितरण नहीं हुआ है, वो लोग नहीं उठा रहे हैं, तब भी उधर पंचायत के लोग आकर यहाँ हंगामा कर रहे हैं। यही समस्या है, इसलिए खाद नहीं बटा रहा। खाद आप भी एक किसान है, आपका भी खाद? हमारे पास पूरा किसान है, हम पूरा किसान का समूह है हम लोग के पास। आइए आप देख रहे हैं, इनका कहना है सुनील कुमार जी का कि कल अदर पंचायत का खाद वितरित हो चुका है और आज लौकरिया पंचायत का खाद वितरित होने वाला था, लेकिन लोगों की भीड़ लगी हुई। आइए हम एक अदर पंचायत के हैं, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है अर्जुन कुमार सिंह, हम परसौना पंचायत से आए हैं। यहाँ 2:30 बजे से पहले दुकानदार साहब, कृषि सलाहकार साहब, जो रवि जी के दुकान पे कल खाद बटाया था, तो वहाँ बोले जे कल आप लोग का सब किसी को मिलेगा खाद यहाँ जायसवाल जी के पास, वहाँ आइएगा। हम लोग 2:30-3 बजे से लाइन लगे हैं। उसके बाद में लौकरिया पंचायत के लोग आकर यहाँ धांधली किए हैं, अदर पंचायत का लोग धांधली नहीं किए हैं। लेकिन आप लोगों की समस्या, मेन समस्या क्या है? हम लोग का दुकानदार है साहब और कृषि सलाहकार साहब हम लोग का कार्ड जमा किए, जो खाद मिलेगा। उसके बाद में लौकरिया पंचायत का लोग आकर यहाँ धांधली किए, जो नहीं जब बटाएगा तब लौकरिया पंचायत का बटाएगा। कृषि सलाहकार बोले हैं। आप ये समस्या, आप जन समस्या को देख सकते हैं और ये दिखते
इसलिए ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को कि सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दुकानदार के पास ये जायसवाल ट्रेडर्स को मात्र 275 बोरा अलॉट हुआ है और लोगों की संख्या, यहाँ लोगों की भीड़ काफ़ी लगी हुई है, जिसके कारण खाद को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह सरकार किसानों को खाद मुहैया करने का वादा करती है, लेकिन आप ये भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह लोग खाद के लिए इस जायसवाल ट्रेडर्स के पास लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोगों की समस्या आप देख सकते हैं किस तरह लोग खाद को लेकर आम किसान खाद को लेकर उग रहे हैं और लोग यहाँ दुकानदार के पास भीड़ लगाए हुए हैं, सभी लोग इकट्ठा हैं खाद के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ास करके गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उसी गवर्नमेंट के लिए जो किसानों के लिए लाख दावा करती है और किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, खेती के लिए तरस रहे हैं। लोगों की फसलें अच्छी खासी हुई है, अगर यूरिया खाद लोगों को समय पर नहीं मिलता है तो खेती बर्बाद हो जाएगी, खेती नष्ट हो जाएगी। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं अपने कैमरे के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा किसानों के लिए भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाद को अवेलेबल कराया जाए गवर्नमेंट के तरफ से। ये बहुत बड़ी चुनौती है, चूँकि आप लोग कैमरे के माध्यम से इस भीड़ को देख सकते हैं किस तरह यह भीड़ अनियंत्रित भीड़ है, किस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं आगे अपना खाद लेने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए और हर हाल में हर किसानों को खाद मुहैया गवर्नमेंट के द्वारा करानी चाहिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम अपने कैमरा के माध्यम से मिलने की कोशिश करेंगे जायसवाल ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है कि लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी हुई है और लोग यहाँ खाद लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, समस्या क्या है और कितना अलॉट हुआ है, सभी जानकारियां हम अपने कैमरा के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? रंजन कुमार प्रसाद। सर आज ये जो लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोग जो खाद लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, रीज़न क्या है, दिक्कत क्या है कि आज यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी हुई है? और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा या रैक पॉइंट के द्वारा कितना खाद अलॉट किया गया है? हमको 275 बैग यूरिया अलॉट हुआ है। किसान की संख्या यहाँ पर हजारों हजार में है। हम किसको दें किसको नहीं दें, इसलिए हम अपने बीओ को इन्फॉर्म कर दिए हैं। अच्छा सर, आप लोग जानते थे, चूँकि इस क्षेत्र के आप लोग लोकल दुकानदार हैं, आप लोगों को आइडिया है कि कितने मात्रा में लोगों को खाद की आवश्यकता है? क्या आप लोग इस बात को लेकर आवाज़ उठाए थे कि इतना 275 बोरा से हम लोगों का काम नहीं चलने वाला है, चूँकि हर किसान को अपने खेती की उपज बढ़ाने के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत है और 275 बोरा से काम नहीं चलने वाला है? क्या आप लोग इससे अधिक का भी डिमांड किए थे? इससे अधिक का डिमांड किए थे, लेकिन उत्तम यूरिया का चंबल फर्टिलाइजर का जो रैक लगा था उसमें यहाँ पर डीओ साहब 275 बैग का अलॉटमेंट बनाए और वो हमको मिला जी। यहाँ हमको मिला तो हम 275 बैग लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब गाड़ी आ गया, सूचना मिल गया तो हमको मजबूरन लेना पड़ा। 266 रुपया बैग हमको बेचना है, ये सब किसान जानते हैं, 1 रुपया हमको ज़्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा बीओ साहब किसी सलाहकार को डिप्यूट किए हैं, वो भी तंग है कि हम किसको दें किसको नहीं दें। आप देख रहे हैं समस्या और दिक्कतें जो है दुकानदार में नहीं है, दिक्कत ऊपर से ही है, समस्या ऊपर से ही उत्पन्न हो रही है। चूँकि यहाँ मात्र दुकानदार को 275 बोरा ही खाद अलॉट हुआ है और आप लोगों की संख्या देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है और दुकानदार को मात्र 275 बोरा ही अलॉट हुआ है। ये खाद का अलॉट बढ़ाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी या
कृषि से संबंधित जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए था और खाद जो बोरा मिला है इस बोरे की संख्या भी बढ़वा देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह अगर होता तो शायद आज यहाँ लोगों की भीड़ नहीं उमड़ी होती और सब लोग अपना खाद ले लिए होते। चूँकि बोरा खाद की संख्या कम है, खाद के बोरों की संख्या कम है और किसानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। आइए अब हम अपने कैमरा के माध्यम से किसान सलाहकार से मिलने की कोशिश करेंगे और सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब हमारे बीच मौजूद हैं किसान सलाहकार रत्नेश जी और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है कि इतने लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोग खाद के लिए यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेंटर पर जायसवाल ट्रेडर्स पर राइक पॉइंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कितने बोरे खाद का अलॉट हुआ है? 275 बोरा यहाँ खाद का अलॉट हुआ है और किसान बाहर 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, ठीक है ना। तो बीओ साहब से हम बात किए हैं तो बोले हैं जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक खाद का वितरण नहीं होगा। 275 बोरा हम 1000 लोगों को कैसे देंगे? लेकिन सर आप लोगों को मालूम था कि हर किसान को खाद चाहिए और इस सेंटर के लिए 275 बोरा से काम चलने वाला नहीं है, तो आप लोगों ने अलॉट की संख्या, खाद के बोरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? इसके बारे में विशेष हमारे बीओ साहब बताएंगे, ठीक है ना। अलॉटमेंट हुआ है आजकल में, फिर और सब खाद आएगा तो और मिलेगा। सर आप किसान सलाहकार हैं, क्या आपको लगता है कि हर किसान को यूरिया खाद की जरूरत है? जी जी, हर किसान को यूरिया खाद की जरूरत है। तो आप लोग सर अपने स्तर से कितना प्रयास करने की कोशिश करेंगे? आप लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि नहीं कि हर किसानों को खाद मिलना चाहिए? हम लोग 100% अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि हर किसानों को खाद मिले। आप देख रहे हैं, समस्या आप लोग समझ सकते हैं। जो भी दिखते हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये परेशानियां दुकानदार के तरफ से नहीं है, ये ऊपर से ही ये परेशानियां क्रिएट हो रही है। क्योंकि यहाँ जो अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट की संख्या कम है, खाद के बोरों की संख्या कम है और किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारी मात्रा में है, जिसके चलते यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर एक बार इस बात को अपने कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जब दावा कर रही है हर किसान को समय पर खाद देने का दावा कर रही है, तो भारी मात्रा में बोरों की संख्या बढ़ाकर दुकानदारों के पास गवर्नमेंट के द्वारा या राइक पॉइंट के द्वारा खाद अवेलेबल कराना चाहिए। क्योंकि खेती करने के लिए हर किसान को खाद की आवश्यकता है और खाद के बोरों की संख्या जब कम होंगी तो ऑटोमेटिक है किसान अपना खेती ढंग से नहीं कर पाएंगे और धान की उपज या फसल की उपज अच्छे तरह से नहीं हो पाएंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। गवर्नमेंट को समय अनुसार समय पर किसान को खाद मुहैया कराना चाहिए। खाद का जो वितरण हो रहा है, खाद का जो विक्रय हो रहा है, यह किस मूल्य पर, किस रेट पर खाद वितरित किया जा रहा है? प्रति आधार कार्ड पर 1 बोरा दिया जा रहा है प्रति किसान को और 266 रुपये में खाद दिया जा रहा है 1 बोरा। आप देख रहे हैं किसान सलाहकार ये रत्नेश जी हैं और इनका कहना है कि प्रति आधार पर 1 बोरा 266 रुपया प्रति बोरा के रेट से किसानों को खाद दिया जा रहा है। और आप लोग हमारे कैमरे के माध्यम से ये देख रहे हैं और आप ये जान गए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो निर्धारित रेट है, गवर्नमेंट जो दर तय किया है यूरिया का, ये दर 266 रुपया प्रति बोरा है। यानी कि 1 बोरे की कीमत 266 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा यह तय निर्धारित किया गया है, यह रेट तय किया गया है 266 रुपया प्रति